आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले देखते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इस टाइप का होता है, पॉलीसेक्राइड है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि पैरेलल जो भी इंफिनिटी से रे आती है जो फोकस पे कन्वर्ज होती है, फोकस पे मिलती है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। अच्छा, ये कहाँ यूज होता है? ये मेकअप मिरर में काम में लिया जाता है। मेकअप मिरर में हमेशा ऐसा ही सेट रहता है, चेहरा हमारे फोकस और पोल के बीच में रहता है। फोकस और पोल के बीच में रहता है, इसलिए हमें हमारा चेहरा बड़ा दिखता है और सीधा दिखता है। बाकी तो एक ही केस है, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तभी वर्चुअल इमेज बनेगी, इस साइड बनती है और बड़ी बनती है। बाकी तो सभी 5 केस में इमेज वर्टिकल इन्वर्टेड बनती है और साइज में बड़ी छोटी भी बनती है, बड़ी भी बनती है, सेम साइज भी बनती है। ठीक है, अब डेंटल मिरर इसमें भी यही है, फेस को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, ऐसा ही फोकस सेट किया जाता है उस मिरर में। और हेडलाइट में ये रहता है, हेडलाइट में फोकस पे बल्ब को रखा जाता है। कांच जो हेडलाइट के जो उसके बल्ब को फोकस पे रखा जाता है ताकि जो भी लाइट है जो दूर तक जाए। ठीक है, अब लॉन्ग बीम टॉर्च में भी यही कंसेप्ट है। टॉर्च का जो अंदर का बल्ब होता है उसको फोकस पे रखेंगे, जब फोकस पे रखेंगे तो 5 केस है इंफिनिटी पे रेज जाती है, तो जो लाइट है दूर तक जाएगी। अब लेजर लाइट में भी वही कंसेप्ट काम आएगा। उस लेजर लाइट के जो बल्ब है उसको फोकस पे रखा जाता है। और सोलर फर्नेस में भी यही है, इमेज इंफिनिटी से आती है और सोलर फर्नेस पे उसको टकराती है और फिर एक जगह फोकस पे मीट होती है, जो सारी जो सन से जो एनर्जी आती है जो हीट में कन्वर्ट करती है और उससे हम हीट से आगे कुछ भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, कुछ खाना भी पकवा सकते हैं। तो ये सारे यूजेज हो गए कनकेव मिरर के। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। डाइवर्जिंग मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉन्वेक्स में जो भी रेज आती है डाइवर्ज होती है। इसमें तो कन्वर्ज हो रही थी फोकस पे, ये फोकस पे कन्वर्ज नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है फोकस पे जा रही है, बट वर्चुअल ये वापस चली जाती है क्योंकि ये वर्चुअल साइड है, तो इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। अच्छा, डाइवर्जिंग मिरर अभी रियर व्यू मिरर भी कहते हैं इसको। और रियर व्यू मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रियर व्यू जो कांच होते हैं हमारे व्हीकल्स के, उसमें जो पीछे का सारे जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट आ रहे होते हैं वो छोटे से मिरर में दिख जाते हैं, मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी छोटी इमेज दिख जाती है, इसलिए इसको रियर व्यू मिरर कहते हैं। और सिक्योरिटी मिरर भी के तौर पे भी इसको यूज लेते हैं कॉन्वेक्स, क्योंकि ये बड़ी इमेज को छोटी बना देती और इसका फील्ड ऑफ व्यू लार्ज है। अच्छा, डेकोरेटिव मिरर में भी यही कंसेप्ट है। और इसके बाद ट्रैफिक सेफ्टी में भी काम में लिया जाता है। मान लो जंक्शन है, 3 रोड, एक इधर आ जा रही है और इधर रोड, तो बीच में जंक्शन पे लगा लिया जाता है ताकि एक्सीडेंट मिनिमाइज कम से कम हो सके। ठीक है, अच्छा, यूज इन स्ट्रीट लाइट एज ए रिफ्लेक्टर। स्ट्रीट लाइट होती है उसमें भी कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, क्योंकि इस कन्वेक्स मिरर हमेशा क्या करता है, डाइवर्ज करता है, जो भी बल्ब से रेज होती है, लाइट होती है, उसको फैलाता है, फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको कन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस का ये डायग्राम देख लेते हैं। कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि ये रेज डाइवर्स कर रहा है, जो रेज आ रही है वो डाइवर्ज हो रही है। और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग कहते हैं क्योंकि ये जो रेज आती है कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, ये फोकस पे कन्वर्ज कर रहा है। अच्छा, अभी कनकेव लेंस के यूजेस देख लेते हैं। कनकेव यूजेस, जो मायोपिक आई होती है जिसको पास का तो ढंग से दिखता है और दूर का ढंग से नहीं दिखता है, तो उसको ठीक करने के लिए जो चश्मा आता है उस चश्मे में कनकेव लेंस यूज किया जाता है ताकि उसको दूर का भी दिख सके। अच्छा, ठीक है, अब कैमरा में भी काम में लिया जाता है। कनकेव लेंस को कैमरा में किस लिए लिया जाता है? फोकस करने के लिए, क्लियर विजन के लिए। अच्छा, प्रोजेक्टर में भी काम में लिया जाता है और टेलीस्कोप में भी काम में लिया जाता है। वही सेम कंसेप्ट है, किस लिए लिया जाता है? फोकस करने के लिए, एक क्लियर विजन के लिए। अच्छा, स्पाई होल इन डोर। दरवाजे में स्पाई होल होता है
जो बाहर के जो भी लोग होते हैं उनको देखने के लिए बाहर कौन आया, अनजान आदमी आता है या अनजान, उसने जान पहचान आ गेट खोले नहीं खोले, तो इसलिए आदमी बड़ा होता है बट वो स्पाई छोटा होता है। बड़े आदमी को हमारी इमेज भी हम आराम से देख सकते हैं क्योंकि पास में होता है फिर भी हमें बड़ा दिखता है। ठीक है, अब कन्वेक्स लेंस में देख लेते हैं, इसको कन्वर्सिंग लेंस कहते हैं, बता दिया अभी मैंने। अच्छा, ये हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के लिए काम में लिया जाता है। चश्मा हाइपरमेट्रोपिक मतलब जिसको इसमें तो क्या रहता है, नियर साइटेड है, मतलब पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता। इसमें हाइपरमेट्रोपिक में पास का नहीं दिखता है और दूर का दिखता है, फार साइटेडनेस है। अच्छा, उसको ठीक करने के लिए चश्मे में ये कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है और मैग्नीफाइंग ग्लास में भी कॉन्वेक्स लेंस को काम में लिया जाता है। माइक्रोस्कोप में भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। टेलीस्कोप में भी लिया जाता है। टेलीस्कोप का यहाँ भी लिया जाता है और यहाँ भी लिया जाता है। दोनों किस लिए लिया जाता है, क्योंकि टेलीस्कोप में मैग्नीफाई करने के लिए इमेज को कॉन्वेक्स लेंस को लिया जाता है, बट फोकस करने के लिए कॉन्केव लेंस का यूज किया जाता है। अब कैमरा में भी दोनों लिए जाते हैं, कैमरा में भी कॉन्केव लेंस भी लेते हैं और कॉन्वेक्स लेंस भी लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इसलिए लेते हैं मैग्नीफाई करने के लिए।